आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके मतलब आज हम बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एस में लिखूंगा इस तरह से और सबस्क्रिप्ट में इस तरह से एन लिख लूंगा, एस एन रिएक्शंस। इनको हम इस तरह से एस एन रिएक्शन भी कहते हैं। एस मीन सब्स्टिट्यूशन एंड एन मीन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं ये अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे एक जनरल सा रिएक्शन लिख लेता हूँ। यानी ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ एक जो है वो बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये यहाँ पे फर्ज किया यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे जो है वो आर में लिख लूंगा, यानी कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो ये जो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड होगा, इसमें हम देखते हैं कि जो हैलोजन एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो उसमें से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन के ज्यादा नजदीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पे जनरली NU से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से जो है वो हम नेगेटिव चार्ज शो कर लेते हैं कि इसके पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे कि ये ऐसा रिएजेंट है कि जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को दे सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, यानी इसको जो है किसकी ज़रूरत होती है, न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसके मतलब हम पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के मतलब। तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक अटैकिंग रिएजेंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। इस का अटैक मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि ये क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो देगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या, न्यूक्लियोफाइल के पास जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इधर यहाँ पे मैंने इस पे माइनस चार्ज लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हैलोजन का जो एटम है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके ये निकल जाएगा यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस चीज़ को इधर यहाँ पे लिख लेंगे कि अब जो है हमारे पास क्या आ गया है कि R, इसी तरह हम लिख लेंगे R, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, NU न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया जी हैलोजन एटम को। और हैलोजन एटम जो गया यहाँ से, उसने क्या किया कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके गया यहाँ से। ठीक है, यानी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने साथ ले गया। तो इस पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उस पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से नेगेटिव चार्ज में लिख लेता हूँ। और ये जो है हमारे पास आ गया हैलाइड आयन, हमारे पास आ गया। इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं जी, लीविंग ग्रुप। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, जिस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल। और इसी तरह से मैं यहाँ पे ये लिख लूंगा, ये क्या आ गया जी हमारे पास, लीविंग ग्रुप, जो कि लीव कर गया है, लीविंग ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं जी, लीविंग ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो हमने जैसे पहले भी बात की कि जो हैलाइड एटम है, हैलाइड आयन है, या फिर हम कहेंगे जो हैलोजन एटम है, वो जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और
पोलैरिटी डेवलप कर देता है और उस पोलैरिटी की वजह से जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होता है। न्यूक्लियोफाइल की मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्ज किया NU मीन क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH नेगेटिव, ठीक है। इसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल आती है NH3। वाटर भी एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है H2O, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है वो लॉन पेयर मौजूद होता है। इस तरह से और भी बहुत से हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ से जो है वो हैलोजन एटम जो है वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि जो अल्काइल हैलाइड हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और इसकी वजह क्या है कि बॉन्ड पोलैरिटी। और पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हैलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं ये आगे फर्दर जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसको हम अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बात की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।